जी सर, कंटिन्यू कीजिए। जी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में हम एकदम आराम की मुद्रा से ये इन्होंने सतीश सर हमें लाए और धीरे-धीरे करके हमको ना चाहते हुए भी आगे ले जाना, इस सिस्टम में अनुरूप बनाना, हमारे आलस्य को दूर करना, इन सब में इन्हीं हमारे अपलाइन सतीश सर का हाथ है। और जब आदमी जीवन में किसी भी काम की शुरुआत करता है, तो उसके साथ में 2 शब्दों का गिफ्ट के रूप में या बिना कहीं से अरेंज किए चिपक जाते हैं, जिन्हें सफलता और असफलता कहते हैं। और अपने जीवन पर्यंत काम करते हुए आदमी इन 2 शब्दों पर ही कभी इधर तो कभी इधर पेंडुलम की तरह हलता रहता है। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। अब इन कारणों में अपने आप को आगे ले जाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जो हमारे बहुत सारे दार्शनिक कह सकते हैं कवि और ज्ञानी आदमियों ने, तो उन्होंने से कुछ पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिनको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला पॉइंट आता है निकल के, दूसरों को कम मत आंको। कभी भी किसी भी आदमी को कम नहीं आंकना चाहिए। रहीमदास जी ने भी कहा है कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सोई कहा करहीं तलवार। सुई का अपना काम महत्व है, तलवार का अपना महत्व है। इसी तरह कम कम स्तर के आदमियों को भी जब नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड बनते देखा है, जिनमें से उदाहरण मैंने अभी दिया था, ठंडाराम सैनी हैं, महेश चंद टेलर हैं, ब्यावर के अंडे बेचने वाले हैं। समाज में क्या दायरा था उनका? कोई सम जगह नहीं थी। पुराने कपड़े सीलते थे ठंडाराम सैनी, आज डायमंड है। तो अगर पंकज सर ने उनको कम आंक लिया, अरे यार क्या करेगा, अनपढ़ आदमी है, कुछ जानता नहीं है, रंग नहीं, रूप नहीं, ज्ञान नहीं। तो जैसे कहते हैं कि गुणों न धर्मे ज्ञानम न शीलम ते मृत लोके भार भूता मृगा चरंती। जिसमें ज्ञान नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, वो क्या बनेगा? लेकिन पंकज सर ने उसमें ऐसी जान डाली कि उस पत्थर से उनको हीरा बना दिया। तो हमें किसी को भी जीवन में कम नहीं आंकना चाहिए। दूसरा पॉइंट निकल के आता है, पैसे का लेन देन ना करें। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे का लेन देन बिल्कुल मना है। यहाँ किसी के भी, हमारे अपलाइन सिस्टम बताता है कि किसी का भी पैसा ना लगाएं। और जिसका लगेगा धन, उसका लगेगा मन। ये 100% सच है। नहीं तो अगर इसमें कोई भी आदमी इस तरह चलता है कि उस दूसरी के आईडी के पैसे दे देता है, वो आदमी कभी काम नहीं करता। मुझे भी इतने दिन हो गए मैंने देखते हुए कि जिनके पैसे लगा दिए हैं, जिन्होंने भी लगाए हैं, वो आदमी इसमें सामान लेके बैठ जाता है डेड। तीसरा पॉइंट आता है, अनुकूल परिस्थिति का इंतजार ना करना। दोस्तों, अनुकूल परिस्थिति कभी भी नहीं आती है, अनुकूल बनानी पड़ती है अपने कार्य करने से। प्रतिकूल स्थिति में ही आदमी को निकलना होता है, काम करना होता है, और काम करते करते उस स्थिति को अपने अनुकूल बना लेता है। उदाहरण के तौर पे आप कहीं कैंप या सीपी, कनॉट प्लेस या जमुना पार कहीं जाना चाहते हैं, और आप इंतजार करें घर से अपने व्हीकल को स्टार्ट करके कि हरी बत्ती हो जाएंगी तभी मैं यहाँ से निकलूंगा, तो आपको जीवन भर कभी भी हरी बत्ती नहीं मिलेगी। ये रेड लाइटें फेस करनी पड़ेंगी, वहां रुकना भी पड़ेगा। तो प्रतिकूल स्थितियों में निकलना पड़ेगा, और उसी को आगे चल के अपना अनुकूल बनाया जाएगा। पॉजिटिव नजरिया। दोस्तों, नजरिया दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप नेगेटिव नजरिए को पूरे दिन इस्तेमाल करके देख लो, अगर आपको 1% भी कहीं फायदा होता हो तो बताना। क्योंकि नेगेटिव नजरिए से आपका खुद का ही नुकसान हो जाएगा, दूसरों का भी करेंगे। इसलिए कभी भी नेगेटिव नजरिए के ऊपर नहीं रखना है। जो गलत हो गया है, जो समय बीत गया है, वही अच्छा है। उससे सीख ले सकते हैं, साथ नहीं ले सकते उसका।
इसलिए पॉजिटिव नजरिए के साथ लोगों से बात करें, लोगों से व्यवहार में पॉजिटिवता दिखाएं, और पॉजिटिवता ही आपके शरीर में खून में रम के संचालित होकर आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। अब संगति अच्छे लोगों से करें। अगला पॉइंट आता है निकल के, संगति अच्छे लोगों से करें। अब अच्छे लोग कहाँ से लाएं? समाज में सारे ना अच्छे हैं, ना ही सारे बुरे हैं। हम जिन आदमियों को अपने बिजनेस में लाते हैं, उनसे अगर उनमें से कुछ आदतन मजबूर होते हैं, आदमी कई तरह के नए गलत कार्यों में भी होते हैं, लेकिन आप अगर सही हैं, आपको देखकर वो आदमी सही हो जाता है। यहाँ अनेकों उदाहरण हैं जो व्यसन करते थे, धूम्रपान करते थे और कई तरह के व्यसनों में आदमी लिप्त रहते थे, लेकिन नेटवर्कर बनने के बाद में वो एक आदर्श आदमी बन के निकले और डायमंड बने। तो संगति का बहुत फर्क पड़ता है। सोसाइटी ही आदमी को अप ले जाती है, सोसाइटी ही आदमी को डाउन कर देती है। एक अच्छे अमीर घरों में पैदा होने के बाद जहाँ सारे संसाधन है, वो लड़का भी, वो व्यक्ति भी नीचे गिर जाता है अपने कर्मों से और सब कुछ खो देता है। और एक आदमी के पास कुछ भी नहीं होता। संगति, जैसे देखने के लिए आप मान सकते हैं कि धीरू भाई अंबानी उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। पेट्रोल पंप पर काम करते हुए भी उन्होंने कितनी ऊंचाइयां छुई थी, आप सब परिचित हैं उससे। आज कितना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बना दिया है। तो संगति का ही असर है, वो बड़े लोगों में बैठना पसंद करते थे, उन्होंने वहां से आदतें सीखी। काम छोटा ही कर रहे थे, छोटा काम करते करते बड़े आदमियों में बैठना उनकी प्रवृत्ति बन चुकी थी, जिसका ये परिणाम। अपना व्यवहार ठीक रखें। व्यवहार हमारे जीवन को, हमारी पर्सनैलिटी में निखार लाता है। जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही हम बन जाते हैं। सातवां पॉइंट आता है निकल के, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है एक नेटवर्कर के लिए, तो खास तौर से। क्यों? टाइम को मैनेज करना अगर वो सीख जाता है तो बहुत बड़ा काम कर लेता है अपने जीवन में। क्यों? कि 24 घंटे सभी के पास होते हैं। हर आदमी को निद्रा, आलस और घरेलू परेशानी सब कुछ आती हैं, लेकिन उनमें टाइम को मैनेज करके, भाई किसी बच्चे को दवा दिलानी है, घंटा लग गया, वहां दवा दिलाई, आराम से घर पे छोड़ा, उसके बाद आप काम पे जा सकते हैं। और कई तरह की परेशानियां हैं घर में, बहुत सारे सामान हैं। तो जो आदमी अकेले रहते हैं उनको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। बहानों से काम नहीं चलेगा, व्यवहार से काम चलेगा। व्यवहार पॉजिटिव रख के अपना काम करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। अपनी टीम के लोगों पर विश्वास करें। बिलीव, दोस्तों, एक ऐसा महत्वपूर्ण लक्षण है कि आप किसी पे विश्वास, अपनी टीम के लोगों पर कम से कम विश्वास करें, और उस विश्वास में भी फिल्टर लगा के अपनी दृष्टि का देखें कि ये मैं जो विश्वास कर रहा हूं, एक्चुअली में ये इतना ही है या कुछ बड़ा चढ़ा के है। अगर आपको उसमें कोई अंतर नजर आता है, तो उसमें एक कहावत है कि कांडे से कांडा कहो, कांडा जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पुचकार के पूछ ले भाई तेरी कैसे गई है फूट। अगर डायरेक्ट उसे काना कहेंगे तो लठ मारेगा, लेकिन पुचकार के पूछेंगे ना, तो आपको उसकी बड़ा चढ़ा के बताने की या गलतियां करने की जो आदतों पर पर्दा डाले रहता है, आपको पता चल जाएगा, और वो एक ना एक दिन आदमी वो सुधर जाता है, उसको आराम से बताया जाता। और जानने की भूख ना होना भी एक असफलता का कारण है। भाई आप किसी बात को, किसी काम को, किसी पैटर्न को नहीं समझ पाते हैं, अपलाइन से बूझो, सिस्टम में इन्वॉल्व रहो। सिस्टम में इन्वॉल्व रहोगे तो वहां से आपको वो आपका जो खाली स्थान है भर जाएगा। और यहाँ एक पुरानी कहावत याद आती है कि दुनिया साथ सब चलते हैं, रास्ता सब बता देते हैं, साथ कोई चलता नहीं, दुनिया जला देती है, साथ कोई जलता नहीं। आपने देखा होगा कि शमशान में 1,000 आदमी जाता है एक आदमी को जलाने के लिए, लेकिन साथ में कोई नहीं जलता। यहाँ अपलाइन है, आज के जमाने में इसका अर्थ बदल रहा है कि
अपलाइन आपके सर्दी में, गर्मी में, बरसात में आपके साथ जलेगा भी, भीगेगा भी, ठंड भी महसूस करेगा। जब अपलाइन को ले जाओगे आप पिलान जलाने के लिए, वो हाथ पकड़ के खींचते हैं, वो आपके साथ रहते हैं और चलाते हैं आपको। तो आपको ठंडी लग रही है तो उनको भी लगेगी। ये समाज में जो पुरानी रीति थी उससे हटके रीति है कि यहाँ अपलाइन आपके साथ जलता भी है, कष्ट भी भुगतता है, धूल मट्टी भी सब कुछ फाँकता है और आपको आगे ले जाने की कोशिश करता है। तो जानने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। और अपलाइन है वो कॉस्ट ऑफ फ्री एजुकेशन देते हैं, तो हमें फिर भी फ्री की एजुकेशन लेने में भी, जबकि कहीं अगर एडमिशन लेकर के हम इसी काम को करेंगे, अपने खाली स्थान को भरेंगे ज्ञान के को, तो बहुत बहुत पैसे लगते हैं। सब जानते हैं कि कितने पैसे लगते हैं। आजकल एमबीए की भी कोर्स हमारी संस्थान आराम से कराती है। बाहर दूर देखोगे तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। और किसी भी व्यक्ति पर नकारात्मक का लेबल ना चिपकाएं। किसी भी आदमी पर, अपनी टीम के किसी भी आदमी पर नकारात्मक का लेबल ना चिपकाएं। अरे शुरू में आते हैं सभी, सभी नॉर्मल होते हैं। अब एक आदमी को बदलने में कुछ टाइम लग जाता है, एक आदमी बहुत जल्दी बदल जाता है। अगर जो आदमी देरी कर रहा है आपके सिस्टम को पहचानने में, आपको पहचानने में, आपकी बातों को पहचानने में, तो उस पर एक ठप्पा ना लगा दे, है बेकार आदमी है ये, तो नकारात्मकता का लेबल लगाने का आपका कोई अधिकार नहीं। आप उसे तराशने की कोशिश करिए, तराशते रहिए, तराशते रहिए, और एक दिन वो निखर जाता है। पहले हमें राम बनना पड़ेगा, तभी हमें लक्ष्मण मिलेंगे, तभी हमें हनुमान मिलेंगे। रामायण बताती है कि अगर आप राम बनेंगे, अब राम जंगल में ना जाते, राम पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने के लिए उन्होंने राक्षसों का नाश करने के लिए जंगल में गए। एक राजा के लड़के होते हुए भी इतने कष्ट सहे, और नंगे पैर खड़ाऊ पहन कर गए थे। उनको भी उनका भाई भरत लेके चला आया, नंगे पैर जंगल में घूम रहे हैं। तो तभी तो हनुमान मिले। हम घर में रजाई में एसी में बैठकर अच्छे नेटवर्कर की तलाश करते रहे, हमारा एक लेफ्ट में बढ़िया आ जाए, एक राइट में बढ़िया आ जाए, तो हम जो है डायमंड बन जाएंगे। अरे डायमंड तो बन जाएंगे, डायमंड की परेशानियों को भुगतने के लिए तैयार कौन होगा। रामचंद्र जी को हनुमान जी वैसे फ्री में नहीं मिले थे, बहुत कष्ट सहे थे, बहुत सर्दी गर्मी झेले उन्होंने, तब जाके उन्हें लक्ष्मण वो जो हनुमान जी मिले थे। और संकल्प शक्ति का अभाव, असफल आदमी के पास में संकल्प शक्ति शक्ति का अभाव होता है। हम अगर किसी अपने क्षेत्र में नेटवर्क मार्केटिंग में, और क्षेत्रों की तो बात ही कम करो, यहाँ तो सारे नेटवर्कर बैठे हैं, सब सेफ शॉप के सिपाही हैं। तो नए डायमंड बनने के लिए संकल्प शक्ति का अपना समावेश रखना है, या संकल्प से काम लेना है, तभी हम अपना काम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा है, दो चार लोगों के आते ही पर्सनल स्थान बनाएं। अरे आपकी टीम में दो चार आदमी आ गए हैं, आप उनको लेकर आगे बढ़ने का अपना लक्ष्य बनाइए। वो उनको बढ़ाएंगे, आप खुद ऊपर बढ़ जाएंगे। ये दोस्तों, सिस्टम में पानी जैसे जाता है, उसमें पड़ी हुई बॉल जो नीचे पड़ी रहती है, पानी जाते जाते उठ जाती है, ये इसी तरह का सिस्टम है। आप अपने नीचे वालों को इम्प्रूव करो, उनको उठाओ, उनको डायमंड बनाओ, आप खुद ही डायमंड बन जाएंगे। तो इसमें अकेले नहीं भागना, अपने राइट लेफ्ट से। हमारे सतीश सर, ओंकार सर, बतुराम मीणा सर कहते हैं, एक राइट में छांट लो आदमी, एक लेफ्ट में छांट लो। उन्हीं की मदद करते करते उनके सारे सपने पूरे कराते रहो, आपके सपने पता नहीं कब पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह हम अपने काम को कर सकते हैं। अपनी टीम में सही लोगों का चुनाव करें, ये पहले बात हो चुकी है।
सही लोग कोई किसी फैक्ट्री में तो बनते नहीं है, हमें बनाने पड़ते हैं। सही लोगों का कोई कारखाना नहीं है। इसी समाज में सही और गलत लोग आते हैं, और आने के बाद में अपना उनको नेटवर्क में लाना पड़ता है, ला के सिस्टम में करना पड़ता है, अपलाइन से टच रखना पड़ता है। वो धीरे धीरे करके सही लोग बन जाते हैं। और दूसरे लोगों से कम आकलन बंद करना पड़ेगा। ये जो आदमी को हम छोटा मोटा, हल्का भारी, अनपढ़, सब गंवार समझ लेते हैं, ये हमें आदतें बंद करनी पड़ेंगी। हर आदमी में वो 100% पोटेंशियल है। हमारे एक जैन मुनि कहते हैं कि आदमी का जब जन्म होता है तो उसके 3 पेज होते हैं। पहला पेज जन्म का होता है, जो उसने परमात्मा रूपी, जो हमारे हैं परमात्मा के रूप में जिनके जो भी इष्ट रहे हैं, उन्होंने वो पहला पेज उसका भर रखा है। और तीसरा पेज अंत का है, जब वो मृत आदमी दुनिया छोड़कर जाता है। रह गया बीच का पेज। ये बीच के पेज का ही सारा रौड़ा है। आप जैसा उसमें परमात्मा ने बिल्कुल खाली दिया है, उसमें जो कुछ भी लिखोगे वो आपके जीवन में रूपांतरित होता चला जाएगा। कर्मों से उस पेज को हमें भरना होता है, और उसी पेज से हमारा अच्छा बुरा जीवन, सफल असफल जीवन हमें नसीब होता है। तो किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी। किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी आदमी। किताब ही जो किताब तो दो तरह की हैं, कुछ मनोरंजन की हैं। अभी पीछे सी एक मैंने देखा था कहीं कि रेलवे में सफर करते हैं लोग, रात अपना टाइम पास करने के लिए 3 तरह की किताबें रखते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। नौजवान है, वो मनोहर कहानियां, पत्रकार का ये अगड़म झगड़म पढ़ते हैं। दूसरे कुछ रागनी वगैरह का प्रोग्राम रखते हैं जो मध्यम होते हैं। और एक नेटवर्कर है, वो हमेशा मोटिवेशन किताब रखता है। या अमीर आदमी कोई भी ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ता है। तो किताब तो सारी हैं, लेकिन आपने चूज कौन सी करनी है जो आपके फायदे की हो। तो इस तरह ये कुछ मेरे विचार थे जो आपके सामने प्रस्तुत करने थे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को नमस्कार करता हूँ। अगर कोई बात अच्छी लगी हो, वैसे तो माफ कर देना, या मुझे वापस कर देना। मैं उन सबको ग्रहण कर लूंगा। धन्यवाद सर।